अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रिब्यून चैनल। शहर कोलार मिल्लत कैंपस में मुनक़द यौम उर्दू एकेडमी की तरफ से एक इजलास मुनक़द हुआ। इसके तस्वीरात आप देख रहे हैं आपके अपने इस कोलार ट्रिब्यून चैनल की तरफ से। और इस इजलास में अदबी मुक़ाबलों में कामयाबी तलबा को इनामात से नवाजा गया। और दूसरा प्रोग्राम दोपहर के खाने के बाद महफिल मुशायरा भी रखा गया, जो 2:30 बजे से 5 या 5:30 बजे तक चला, जिसमें कोलार, चिकबड़ापुर, मुलबागल और KGF बंगारपेट के शुरा इकराम उर्दू के मुताल्लिक़ शेर व शायरी और गज़ल सुनाकर इस जलसे को कामयाब किए और बच्चों को उर्दू की मोहब्बत की रोशनी से रोशनास किए। और मुफ्ती मोहम्मद क़ासिमी एकेडमी के चेयरमैन ने बताया कि तालीम इंसान का बुनियादी हक़ है, जो हर मैदान में काम आता है। इंसानी ज़िंदगी के हर कारोबार और घर का एक अच्छे माहौल और समाज के एक अच्छे माहौल तालीम की ज़रूरत है। और इससे आगे कहा कि दीन के 5 फ़राइज़ भी जब तक तालीम नहीं होता वह फ़राइज़ भी मुकम्मल नहीं होते, इसलिए तालीम का अव्वल दर्जा है। और इस जलसे की निज़ामत मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे सदर इफ्तिखार अहमद शरीफ ने की। मिल्लत इदारों के ताल्लुक़ से शफ़ीक़ अहमद साहब ने तफसील बयान की और बतौर मेहमान ख़ुसूसी उर्दू एकेडमी के रुकन आबिद असलम और एक रुकन मोहम्मद आज़म शाहिद, KMDC के डायरेक्टर अब्दुल क़य्यूम, मिल्क यूनियन के डायरेक्टर शमशीर और दीगर कई हज़रात वहाँ पर इस मौके पर मौजूद रहे। और हिदायतुल्लाह और साबिक़ म्युनिसिपल काउंसलर मोहम्मद सलाहुद्दीन बाबू और मिल्लत इदारों के ज़िम्मेदारों के अलावा दीगर अमायदीन शहर और मिल्लत वेलफेयर के वहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे और उनके वालिदैन वहाँ पर मौजूद रहे। वहाँ के सारे तस्वीरात हम आपको दिखा रहे हैं आपके अपने इस कोलार ट्रिब्यून चैनल के ज़रिए। हम आपको वहाँ के सारे प्रोग्राम अलग अलग हिस्सों में आप तक पहुँचाएँगे। वहाँ पर आए हुए एकेडमी के चेयरमैन की तकरीर अलग से हम अपलोड करेंगे और एक वहाँ पर आए हुए उर्दू एकेडमी के रुकन आज़म शाहिद साहब की भी तकरीर अलग से हम आपको अपलोड करके देंगे। तो आप देख रहे हैं आपके अपने स्कॉलर ट्रिब्यून चैनल के ज़रिए कौमी तराने के साथ आए हुए मेहमानों को, वहाँ के असातिज़ा और स्टूडेंट्स आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए आपके अपने स्कॉलर ट्रिब्यून चैनल के ज़रिए। अगर आपके तस्वीरात और आपके चैनल पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी कोलार के अतराफ़ किनाफ़ के अखबारात तस्वीरात के ज़रिए पहुँच सके। और एक आपका चैनल आपके लिए द टाइम्स ऑफ कोलार भी बना हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी शेयर करें, उसको भी लाइक करें, उस पर भी कमेंट करना ना भूलें। फिर से मैं बता रहा हूँ, द टाइम्स ऑफ कोलार चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। तमाम से गुजारिश है कि कार्यक्रम बैठ जाएँ। सदन को कबूल किया और हमें इसकी इजाज़त भी दे दी। और बहुत पहले हमने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था अदबी मुक़ाबलों का, और पहले की तारीख भी मुतय्यन की गई थी, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुक़र्ररा तारीख पर हमारा इजलास मुक़र्रर ना हो सका। फिर इस कदर मसरूफ़ रहे चेयरमैन साहब एकेडमी के कि आपके पास कोई तारीख थी नहीं। दरअसल हम ये प्रोग्राम हफ्ते ही करना चाह रहे थे, आप पहले ही से मसरूफ़ थे। आपने बताया कि उस तारीख को वो दस्तयाब नहीं है, तो हमने इसको 2 दिन कबल बनाने का फैसला कर लिया। आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। मस्जिद की अमीर कहलाए उससे सदर साहब को, आज़म साहब को, क़य्यूम साहब को और जितने हमारे मेहमान हैं अगर आए हैं तो मैं ये भी नहीं पा रहा हूँ। जनाब आबिद असलम साहब को, जावेद कर्नल के वक्त कौन सी कोलार,
जनाब मोहम्मद संजीव के साथ चेयरमैन के लिए बोला, जनाब हिदायतुल्लाह शरीफ रुकन कर्नाटक गवर्नमेंट गारंटी स्कीम, जनाब यूसुफ शरीफ तुर्क शमशीर डायरेक्टर बोला बाबू साहब और दीगर जितने पर तशरीफ फरमाने वाले इनका उन तमाम का दिल की मेरी गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। और प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत के लिए मैं नवी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद तारिक से गुजारिश करता हूँ कि आए आप तिलावत कुरान करीम से आज के इस इजलास का आगाज करें। ये खाल में समान नहीं सकती। एक स्टैंडर्ड के बच्चों को नए स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ इकट्ठा नहीं किया गया है, वो अपनी क्लास रूम में बैठी हैं। जैसे डिग्री की PUC की और SSC और SSC वो बच्चे हैं जिन्होंने इनाम हासिल किया है। बच्चों से जुड़ाई से 2 लाख सालों के साथ आगे बढ़ा जरा 2 लाख तालियां होना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जश्न आप तमाम यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझसे कहा गया है कि इदारों के तरफ से आपके अंदर कुछ बात करना तो मोहतरम मुकाम कर्नाटक मुस्लिम अकादमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद बिस्वाई साहब और इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब आजम शाह साहब, वाहिद रकम साहब, कराची में मंसूर अकादमी, हमारे अजीज दोस्त हिदायतुल्लाह साहब, अब्दुल करीम साहब, शमशीर साहब, बाबू साहब और तशरीफ फरमा बेंगलुरु से तशरीफ लाए हमारे लीडर मौजूद मेहमान, हमारे शहर असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत वेलफेयर ट्रस्ट नाम है तहरीक का एक मुसलसल जद्दोजहद का। मिलत वेलफेयर ट्रस्ट मजहब है हमारे हौसलों का, हमारे जज्बों का। मिलत वेलफेयर ट्रस्ट अक्स है यकीन मुहक्कम हमारे बहन का। ये चार भरोसा है जो पिछड़े इलाके में इल्म तहसील की रोशनी बिखेर रहा है। ये उन ख्वाबों की तारीफ है जिसे देखने वाले शख्स ने कभी चैन की नींद नहीं की, चैन से सोया नहीं, जिसकी बुलंद नजर आसमानों की ऊंचाइयों और गहरी फिक्र सोच समुद्र की तह तक की। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा था जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम मुशीर साहब का। आज हमें उनके याद में हर की तरह ऐसा भी मेमोरियल लेक्चर का इंतजाम किया है। डॉक्टर सलाम मुशीर साहब की हर धड़कन में, हर सांस में मिल्लत की ज़बूर हरी, मिल्लत की तरक्की की फिक्र रूपों की। तालीम इल्मी के ज़माने ही से वो कौम की फलाह के लिए, कौम की बहबूदी के लिए सरगर्म अमल थे। अपनी तालीम इल्मी के दौर ही से उन्होंने कोलार में एक मिल्लत तहकीक का क़याम किया, फिर एक इस्लामी बैतुल-माल का क़याम किया, कायम की। उसके बाद जिस खत्ते अराज़ी पर आज हम यहाँ जमा हैं, हमारा सफ़र शुरू हुआ और 1980 में
1980 में मिलत वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। तो पहला काम इस क्षेत्र में जिस जमीन पर जो हुआ वो अपना तैयार की, उसके बाद बुजुर्गों का घर नहीं हुआ कि उस अपना घर में चूंकि इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इतना घना भी नहीं था, आज जिस तरह यहाँ तक आबाद है, मोहल्ले आबाद इस तरह नहीं था, एक सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल यहाँ नहीं था। तो यतीम बच्चों के लिए और अतराफ के बच्चों के लिए उन्होंने एक हायर प्राइमरी स्कूल शुरू किया, इकरा हायर प्राइमरी स्कूल जो मीडियम स्कूल है और आज वो गवर्नमेंट से एडेड है। इसके बाद इकरा स्कूल सफाई होने के बाद बच्चों को स्कूल का मसला हुआ। जैसा कि मैंने कहा यहाँ स्कूलों की कमी थी, शायद कोई स्कूल नहीं था, तो अब तो बहुत सारे स्कूल हैं। उस वक्त मिलत स्कूल की बुनियाद की, फिर धीरे धीरे कुछ सवाल यहीं पर लड़कियों के लिए, चूंकि लड़कियों की तालीम का बड़ा मसला था, टोला में लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल छोड़े तो कोई दूसरा स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो या दूसरा कोई कॉलेज हो, खाली लड़कियों के लिए नहीं था। और इस तरह बहुत सारे अक्सर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां या वालिदैन अपनी लड़कियों को कंबाइंड कॉलेजेस में भेजने से थोड़ा कतराते भी थे। तो उस तरह को पूरा करते हुए और लड़कियों की तालीम की जरूरत और उनके एम्पावरमेंट की जरूरत को महसूस करते हुए हमने यहाँ मिलत डिग्री कॉलेज उठाई किया, फिर मिलत डिग्री कॉलेज उठाई हुआ। तो ये बच्चा जब यहाँ नर्सरी में आकर दाखिला लेता है तो माशाअल्लाह वो ग्रेजुएट बनकर यहाँ से निकलता है। इन तालीमी खिदमत के अलावा जैसा कि मैंने कहा, आपने खिदमत का सिलसिला बेंगलुरु में भी हुआ। वहाँ भंडारघट्टा रोड में लक्ष्मीपुरम नामी एक मुकाम पर आपने एक यतीम खाना, अपना आशियाना कायम किया। फिर उसके बाद कलीसंद्रा बेंगलुरु शुमाल में एक और अपाहिज, नाबीना, गूंगे, बहरे बच्चों के लिए और दीगर गरीब और नादार बच्चों के लिए इदारा कायम हुआ जिसका नाम है मुस्कान। आज इन इदारों में बहुत सारे बच्चे दाखिल लेकर तालीम, तरबियत, परवरिश पा रहे हैं। उसके साथ साथ अतराफ अपनाफ के बच्चों के लिए यहाँ शाम के औकात में कंप्यूटर क्लासेस का भी एहतमाम किया गया है, जिससे बहुत सारे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। एक और कहा है नुमाया जनाब सलाम मुशीद का ये रहा कि समाजी और तालीमी इदारों के अलावा उन्होंने तकरीबन 40 साल पिछले ये महसूस किया कि मिलत बिखरी हुई, मिलत का शीराजा बिखरा हुआ है। उसे मुनज़्ज़म करने की, उसे मुत्तहिद करने की, उसे मुज्तमा करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट के उसूलों को अपनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसमें रिसर्च का काम हो, जिसमें तहकीक काम हो और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का इनकाद हो। तो एक इदारा कायम हुआ, मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका ऑफिस बेंगलुरु में है। तो मिलत मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया में ये सोच उनकी ये थी कि मसाजिद को मरकज़ बनाकर मोहल्लों का सर्वे करके हर घर की, मोहल्ले के सारे घरों की, अतराफ व अतनाफ के सारे घरों की तफसीलात एक रजिस्टर में दर्ज हों और उसे मस्जिद में रखा जाए। उस रजिस्टर का नाम उन्होंने दिया था मिलत रेसिडेंट रजिस्टर। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने वो रजिस्टर शाये भी किए थे। मस्जिद मस्जिद जाकर उन्होंने लोगों से इस्तदा की कि वो इस स्कीम को अपनाएं, इस मसाजिद को मरकज़ बनाकर वहाँ से फलाही, इमदादी काम, तालीमी काम, समाजी काम जो भी हो मोहल्ले के मुस्तकीम तक पहुँचाने के लिए काम करें।
मगर उस वक्त जिम्मेदारों ने मसाजिद ने उस काम का बीड़ा नहीं उठाया और वो यकाब उनका अधूरा रह गया। आज आप सुन रहे हैं कि कई तरफ से आवाज़ उठ रही है कि मसाजिद को मरकज़ बनाया जाए, मसाजिद से खिदमत का अंजाम मिल जाए। आज हम ये सोच रहे हैं, ज़रा सोचिए सलाम साहब की वसी नज़र, उनके बुलंद मुकाम के उन्होंने 40 साल पिछतर इस वक्त इस काम की ज़रूरत को, अहमियत को समझा था और इस काम का आगाज़ किया था। सलाम साहब की शख्सियत से वैसे तो बहुत सारे हम सब मानूस हैं, सबको मालूम है। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में खुसूसन हमारे सदर उर्दू अकादमी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि सलाम साहब प्रोफेसर साहब थे। बिशप गार्डन कॉलेज, गर्ल्स की कॉलेज में वो कॉमर्स के HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनके अखलाक, उनके किरदार का एक नमूना, एक मिसाल मैं आपको पेश कर दूँ कि क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज में रहते हुए भी, जिस कॉलेज में जहाँ लड़कियाँ मगरिबी तहजीब से मुतासिर होकर मालदार घरानों के लिए लड़कियाँ, मुस्लिम भी गैर मुस्लिम लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही थीं, वहाँ किसी लड़की को, कॉमर्स डिपार्टमेंट की लड़की, किसी लड़की को जीन्स पहनने की इजाज़त नहीं थी। एक बिशप गार्डन कॉलेज, क्रिश्चियन मिशनरी का कॉलेज, वहाँ उन्होंने इस तरह के अखलाक और किरदार को नाफिज किया और बगैर दुपट्टा के किसी लड़की को आने की इजाज़त नहीं थी, गैर मुस्लिम लड़कियों को लिए थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका किरदार, आपकी अजीम शख्सियत किस कदर थी। इस अहदसास शख्सियत का तकरीबन 2-3 साल में 2022 इन्होंने हमसे विदा लिया। आपकी रहलत हो चुकी, अचानक रहलत हो गई। बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए, आपको जवार अजीज रहमत में जगह अता फरमाए। और ये मैं जिक्र कर रहा था हमारे कोलार और बेंगलुरु में इदारों के क़याम का, एक बात भी मेरे जहन में आई कि इन खिदमत के दौरान उनसे मग़रिबी बंगाल के कुछ अहबाब से राबिता हुआ, वो उनके राबिता में आए और वहाँ भी उन्होंने दीदार क़ायम किए। वो लोग यहाँ आकर हमारे इदारों को देखकर इतने मुतासिर हुए कि मुर्शिदाबाद ज़िले में बहरामपुर में एक बहुत ही आलीशान यतीम खाना हुआ और आज वहाँ कई तालीम इदारे चल रहे हैं। वो एक मरकज़ बन चुका है और वहाँ का यतीम खाना सलाम साहब के नाम से मंसूब है। उसकी तकरीब सनी बुनियाद हो या तकरीब इफ्तिताह में सलाम साहब को ख़ास तौर से मदऊ किया गया था। उस वक्त वहाँ के गुजरा के अलावा मरकज़ी वज़ीर सुल्तान अहमद साहब वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि वो हमारे दरमियान ना रहे। साथ में मैं आज के इस मौके पर हमारे उन साथियों को भी खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा जो हमसे अलग हो गए, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं जनाब सैयद अहमद साहब, जनाब शब्बीर अहमद साहब, जनाब सैयद अब्दुल वली साहब, जिनके कदम भी यहाँ मौजूद हैं। वो हमारे ट्रस्टियान में थे, हमारे साथी थे। वो भी जो है इस दार क़ानून से कूच कर चुके हैं। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। सलाम साहब की शख्सियत पर एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि क्या शख्स था जो राहे वफ़ा से गुज़र गया, क्या शख्स था जो राहे वफ़ा से गुज़र गया, जी चाहता है कि नक्श कदम चूम के चले। आपकी वफ़ात के बाद खिदमत का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि इसमें मज़ीद रफ्तार आई, मज़ीद जद्दोजहद, मज़ीद जज्बे के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। आपको ये सुनाते हुए खुशी होती है कि इस साल इंशाअल्लाह डिग्री में 2 नए कॉम्बिनेशंस शुरू करने का हमने एप्लीकेशन वगैरह डाल दिया है। इंशाअल्लाह इजाज़त मिलने की उम्मीद है। BBA और BCA कोर्स डिग्री में शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।
और उसके बाद पीयू में भी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास, अब वैक्सीन भी है। तो EPACS कंप्यूटर्स का एक कोर्स लड़कियों के लिए यहाँ वो भी शुरू करने का इंशाल्लाह हमने इरादा किया है। तमाम कागजी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, उम्मीद है कि इस साल से उसका आगाज़ हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।